सूक्ष्म ले लेते हैं अर्थ। तो छठा मन का है श्री राधा नाम मालिका का, राधा नाम प्रगट जग माही, तऊ दुर्लभ सब गावत नाही। श्री राधा रानी का नाम प्रगट, जग जाहिर, मतलब सब जानते हैं जी। लेकिन तब भी सब इसका गान नहीं करते। तऊ, तऊ का मतलब तो भी, दुर्लभ है मतलब प्रकट होने के बाद भी दुर्लभ है। कैसे दुर्लभ? क्या लोगों को महिमा नहीं पता जी? लिखा है इसमें राधा नाम प्रगट, प्रगट का मतलब महिमा उसकी प्रकट है नाम की, खूब फिर भी सुनते जपते हैं नहीं। फिर भी नहीं जपते। कारण क्या है? तऊ दुर्लभ, कहते हैं बिल्कुल प्रत्यक्ष होने के बाद भी ये दुर्लभ है। तभी तो कहा सब गावत नहीं, सब नहीं गा सकते। अब प्रश्न उठता है कि सब क्यों नहीं गाते? इसका उत्तर है महिमा सुन ली लेकिन विश्वास नहीं। बिन विश्वास भगति नहीं, और तेहि बिन द्रवही नरा। बिन विश्वास भक्ति नहीं। विश्वास कैसे हमारे से? अधिक सुनो, अधिक सुनो, माने और सुनो, सुनते जाओ। जैसे उदाहरण के रूप में श्री राधा नाम मालिका जो सुनेगा ये जी जी वो करने लग जाएगा। जी। मैंने सुनी सब ने लेकिन अधिक नहीं। देखो पत्थर पे चोट पड़ी, हाँ जी। टूटा नहीं, दूसरी चोट पड़ी, टूटा नहीं। मान लो वो 10वीं चोट में टूटा है जी। तो 9 चोटों में क्यों नहीं टूटा? और अब भी उतनी जोर से चोट मारी जितनी जोर से 9वीं चोट थी, जितनी जोर से 8वीं 7वीं 6ठी 5वीं चौथी तीसरी पहली, जी। जितनी स्पीड से हाँ जी। उस पर मारा गया, उतनी 10वीं थी, उतनी ही चोट से 10वीं लगी। फिर थोड़ा थोड़ा टूट रहा था वो। हाँ, इसका मतलब है कि अधिक चोटें मारो, बार बार सुनो। अर्थात नाम की महिमा बार बार सुनो। इसलिए कहा जब बहुकाल करिए सत्संगा, बार बार सुनोगे तब लगन लगेगी भजन की। कीर्तन की महिमा सुनोगे, कीर्तन की लगन लगेगी। चिंतन की महिमा सुनोगे, चिंतन की लगन लगेगी। धाम की महिमा सुनोगे, धाम वास की लगन लगेगी। संत की महिमा सुनोगे तो संतों की लगन लगेगी। गुरु की महिमा सुनोगे तो गुरु की लगन लगेगी। भागवत जी की महिमा सुनोगे तो भागवत जी की महिमा लगेगी। जिस भी साधन की महिमा अधिक सुनेंगे उसके प्रति अपने आप ही लगाव हो जाएगा। तो प्रकट तो है, अब कौन नहीं जानता कलयुग को केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। ये चुपाई कौन नहीं जानता? प्रत्येक सनातन ने कितनी बार सुनी, सब जानते हैं, लेकिन क्या सब नाम जप करते हैं? विश्वास नहीं हो पाता। बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। और राम कृपा बिन सपने हो जीवन अल्लाह विश्राम। और अब ये विश्वास कैसे बढ़े? तो 2 कारणों से बढ़ेगा। मतलब पैसा हमारे पास कैसे बढ़े? 2 कारणों से, या तो खुद कमाओ या फिर कोई कृपा करके दे जाए हमको। 2 तरह से बढ़ेगा बैलेंस। तो विश्वास 2 तरह से बढ़ेगा, या तो शुभ कर्म करो अधिक, परोपकार, दीन दुखियों की सेवा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहो। क्योंकि स्वल्प पुण्यावताम राजन विश्वास तो नहीं जायते। जिसके पुण्य कम हो उसको विश्वास नहीं हो पाता, सुनकर भी विश्वास नहीं पाता। तो क्या करें? तो कई बार संत कृपालु होते हैं, श्रद्धा से किसने प्रणाम कर लिया, कोई सेवा कर दी, उनकी भावना को देख करके तो संत के मन में आता है कि ये भक्ति करे भाई, ये भक्ति करे। संकल्प संत ने कर लिया, और भक्ति बिना विश्वास की होगी नहीं। बिन विश्वास भक्ति नहीं। अब संत ने उसकी सेवा पे रिझ करके संकल्प कर लिया जी, ये भक्ति करे, बस संत का जो संकल्प होगा और भक्ति होगी श्रद्धा से, इसका मतलब संत ने उनके ऊपर कृपा कर दी, अपनी श्रद्धा दे करके उसको भजन में लगा दिया। तो 2 प्रकार से संपत्ति हमारे पास आएगी, या तो हम स्वयं कमाएं या फिर कोई दे जाए। ठीक बात। इसी प्रकार से ये श्रद्धा, ये विश्वास 2 प्रकार से। एक तो पुण्य अधिक करें, कहा ना स्वल्प पुण्यावताम राजन विश्वासो नैव जायते। कम पुण्य से विश्वास नहीं होता भगवान में, अधिक पुण्य करने पड़े। तो दीन दुखियों की सेवा, गौ ब्राह्मण की सेवा,
माता पिता की सेवा निष्काम भाव से। संपत्ति मिलेगी माँ बाप की सेवा करने से, मैं ज़्यादा सेवा करूँगा तो बंटवारे में दूसरे भाई से ज़्यादा मम्मी पापा मुझको दे जाएंगे, ये सोच करके जो किया जा रहा है ये सेवा नहीं है, ये तो स्वार्थ है। लेकिन बस सेवा करनी है। परमात्मा ने मुझको इनका पुत्र बनाया, अब ये मुझको संपत्ति कम दे ज़्यादा दे 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 ना दे ये जाने, लेकिन मैं पुत्र होने का पूरा कर्तव्य निभाऊंगा। ये हो गया बहुत बड़ा पुण्य। दीन दुखियों की सेवा कर दो, गौ ब्राह्मण की सेवा कर दो। कोई गरीब अपना इलाज नहीं करा पा रहा है, बीमारी में लगा दिया। किसी की गरीब की कन्या का विवाह है, वो व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, कर दिया। तो इस प्रकार पुण्य करते रहो, तो इन पुण्यों के प्रभाव से व्यक्ति का परमात्मा में विश्वास बढ़ता है। पुण्य जोर लगाते हैं कल्याण की तरफ, वो कल्याण होगा श्रद्धा विश्वास से, तो पुण्यों के प्रभाव से बढ़ेगा। तो आपका प्रश्न था किशोर जी कि विश्वास कैसे हो, तो बस या तो संत कृपा कर दे कोई या पुण्यादि को, या पुण्य। अच्छा, कहीं कहते हैं कि चमत्कार देखकर भी विश्वास हो जाता है, लेकिन ध्यान रखना ये ऐसा नहीं होता। चमत्कार देख करके विश्वास नहीं होता, हाँ हैरानगी हो जाती है। ये हैरानगी तो हो जाएगी जी। तो ये चमत्कार हैरानगी आश्चर्य पैदा कर देंगे, लेकिन श्रद्धा विश्वास नहीं करेंगे। यदि किसी में कुछ देख करके श्रद्धा बढ़ी तो कुछ देख करके श्रद्धा घट भी जाएगी जी। तो ये अप डाउन श्रद्धा का चलता रहेगा जब अपने पुण्य नहीं है तो। दूसरा व्यक्ति भैया हम गरीब हैं, रोटी पानी की व्यवस्था नहीं, दूसरा व्यक्ति तो हमको रूखी सूखी भी खिला सकता है, कभी कभी चिकनी चुपड़ी भी खिला सकता है। यही होगा ना दूसरे के सहारे तो। जी। लेकिन अपने सहारे तो फिर हम अपनी मर्जी से खाएंगे, चाहे चिकनी चुपड़ी खाएं चाहे हाँ अपनी मर्जी से खाएं। तो इसी प्रकार से श्रद्धा जो है वो दूसरी की देख करके हमारी श्रद्धा जग रही है, दूसरे का चमत्कार देख करके जग रही है। उसने दी थोड़ी हमको श्रद्धा, अपनी कृपा से थोड़ी ना संकल्प किया संत ने, हाँ जी। बस कोई चमत्कार देखा सुन लिया जी। तो इससे श्रद्धा जो बढ़ी है ना वो टेम्परेरी है। ये तो देख लो कि धक्का स्टार्ट गाड़ी है, सेल्फ स्टार्ट नहीं है, धक्का स्टार्ट गाड़ी। और धक्का स्टार्ट भी नहीं कहेंगे बल्कि धक्का ही धक्का, गाड़ी स्टार्ट तो है ही नहीं। हाँ जब तक धक्का देंगे तब तक चलेगी, धक्का देना छोड़ दिया तो वहीं रुक जाएगी, रुक गई। और कई बार बैक ही मार जाती है, क्योंकि जहाँ आज हम चमत्कार सुन रहे हैं देख रहे हैं तो कल वहाँ चमत्कार से उल्टी बात भी देखेंगे सुनेंगे तो तुरंत श्रद्धा घट जाएगी। लेकिन पुण्यों के प्रभाव से जो श्रद्धा बढ़ती है वो घट नहीं सकती। चाहे वो पति में श्रद्धा हो जाए, पति परमेश्वर, जैसे मंदोदरी, पति कैसा है रावण, पर स्त्री का हरण कर रहा है। पति कैसा कि पर स्त्री का हरण कर रहा है, उसके बाद भी उनकी पति के पति परमेश्वर इस भाव से डिगी नहीं है। क्यों? क्योंकि पुण्यों के प्रभाव से पति व्रता है, और रावण का कोई चमत्कार देख करके मंदोदरी पति व्रता नहीं है जी। उसके पुण्य इतने किए हैं। हाँ जी। वो पुण्यों के प्रभाव से उसकी निष्ठा, उसका विश्वास, उसकी वो है पतिव्रत धर्म में। अब चाहे रावण जैसा मर्जी हो, रावण जैसा मर्जी हो, क्योंकि उसके पुण्य जोर लगाएंगे कि भला या बुरा जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। और जब पुण्य नहीं है तो पति थोड़ा भी नलायक हुआ छोड़ के दूसरा विवाह कर लेंगे जी। और कलयुग में पापी ज्यादा पैदा होते हैं क्योंकि कलयुग है। तो यहाँ नहीं ये समझौते चलेंगे, यहाँ तो तलाक हो जाएगा क्योंकि पुण्य है ही नहीं इतने अधिक। तो मंदोदरी यदि रावण में उस पति के संबंध में यदि श्रद्धा करे कि मेरा पति परमेश्वर है, वो रावण का चमत्कार देकर नहीं करी, उसके पुण्य है, वो महान आत्मा है। तो जो पुण्यों से जो महान आत्मा बनते हैं वो सचमुच में बने रहते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों में आकर भी। लेकिन जो चमत्कार देख करके महान आत्मा बनते हैं ना, वो उल्टा कुछ देख करके शैतान भी बनने में उनमें देर नहीं लगती। इसलिए संतों को भी मैं सावधान करता हूँ, तुमको तुम्हारे प्रति कोई कितनी भी श्रद्धा कर ले, कभी नहीं मानना उनको अपना भगवान के सिवा। जो आज चमत्कार देख करके पीछे लगे हैं तो कल थोड़ा भी उल्टी बात कहीं देख ली या सुनी, चाहे अफवाह उड़ा दी, 1 मिनट नहीं लगेगा लोगों को हटाते। भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं। न संत किसी के श्रद्धा के भुलावे में आए, नकली श्रद्धा के। हाँ, जो उसकी पुण्यों के प्रभाव से जो श्रद्धा है वहां पर संत अच्छी तरह से पकड़ते हैं। बाप भी बेटे का इतना ध्यान नहीं रखता जितना संत अपने साधक का ध्यान रखते हैं। पत्नी भी पति का इतना ध्यान नहीं रख सकती जितना ध्यान संत गुरु अपने शिष्यों का। लेकिन किन शिष्यों का? जो सुन करके चमत्कार देकर के श्रद्धालु बनते हैं,
या उनके हम काम आ गए, आशीर्वाद दिया, उनके यहाँ संतान होगी तो श्रद्धा बढ़ गई, तो ऐसे जो लोग हैं वो कभी सगे संतों के गुरुओं के नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी चमत्कार देख करके श्रद्धा बढ़ी है। जब से महाराज जी हमारे यहाँ आए, हमारे तो फैक्ट्री ऐसा हो गया, जब से महाराज जी के यहाँ आए ऐसा हो गया। जी। तो ऐसे लोग भी कितने हैं, जी। लेकिन मैं इनको कभी अपना नहीं मानता। चमत्कार के प्रभाव से श्रद्धा को जो बढ़ा के रखते हैं, उनकी श्रद्धा कभी भी डावाडोल हो सकती है, क्योंकि वो अपने पाँव पे नहीं खड़े हो, बैसाखियों पे खड़े हुए हैं। और बैसाखी जान दिन तक टिक नहीं सकती, अपनी टांगे तो 50-100 साल टिकी रहेंगी, लेकिन बैसाखी 1-2 साल में भी दूसरी बदलनी पड़ती है। जी। हाँ, तो हर संत के पास 2 प्रकार के साधक होते हैं। एक तो वो जो पुण्यों के प्रभाव से उनकी सहज श्रद्धा है, और एक सुन करके चमत्कार देख करके। और आजकल तो सुनकर चमत्कार देख कर भी नहीं, बस जो ज्यादा छा रहा है बस उसके पीछे लगना है। जी। ना वहां पर चमत्कार देखा, ठीक बात। ना कुछ देखा, बस जिसके पीछे भीड़ ज्यादा उसी के पीछे हम भी लग जाते हैं, बस इसको बोलते हैं भेड़ चाल। तो ये लोग टिकने वाले नहीं कहीं भी। तो जिनके पास अपने पुण्य हैं वो टिके रहेंगे, या फिर संत ने जिनको पकड़ लिया है अपनी कृपा से वो टिके रहेंगे। 2 के सिवा तीसरा आगे बढ़ नहीं सकता। भाई उस पार 2 ही व्यक्ति जा सकते नदी के, या तो जो तैरना जानते हैं अपने बल पे, या फिर जो नौका का सहारा लेते हैं। तीसरा कोई जा ही नहीं सकता उस पार। इसी प्रकार 2 ही टिकेंगे परमार्थ में, या तो गुरु के प्रति पुण्यों के प्रभाव से श्रद्धा है, या फिर गुरु ने पकड़ लिया है, बस गुरु की नौका में बैठे। 2 ही जा सकते हैं पार, बाकी सब बीच में लटके रहेंगे। लेकिन मैं बीच में लटकने वालों को भी के लिए भी रहा हूँ, पार वो भी जाएंगे अगले जन्म में, तीसरे जन्म में, चौथे जन्म में जाएंगे वो भी पार, बैक नहीं मारेंगे। क्योंकि इस परमार्थ पथ पर जो जितना चल गया जी, उसे बैक नहीं मारेगा। चलो, तो बात थी कि राधा नाम प्रगट जग माही, तो दुर्लभ सब गावत नहीं। तो मेन बात क्या है कि सुनकर भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि पुण्यों की कमी है, पाप अधिक पुण्य कम है, इसलिए विश्वास नहीं हो पाता, सुनकर भी विश्वास नहीं हो पाता। और श्री कृष्ण में तो ऐश्वर्य दिखता है, वो ईश्वर है, बड़प्पन दिखता है वहां, है ना। जी। राम जी में भी बड़प्पन दिखता है, उनके लीलाएं ऐसी है। जी। राम से भी अधिक ऐश्वर्यशाली लीलाएं श्री कृष्ण, कहीं गिरिराज जी उठा रहे हैं, कहीं काली नाग नाथ रहे हैं, कहीं अर्जुन को विराट रूप दिखा रहे हैं, कहीं मैया यशोदा को मुख में ब्रह्मांड दिखा रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि इनके आगे झुके हैं, चरणों में प्रणाम करें। कहीं ब्रह्मा जी अपने चारों मस्तक श्री कृष्ण के चरणों में झुकाए, कहीं इंद्र हाथ जोड़े खड़े हैं। तो कृष्ण लीला में, भागवत जी में सब उनका ऐश्वर्य दिखाई देगा, लेकिन राधा रानी का कहीं भी ऐश्वर्य नहीं। इसलिए राधा रानी के प्रति निष्ठा सबके बस की बात नहीं है। नहीं, जी महाराज जी। क्योंकि राधा रानी में कहीं भी ऐश्वर्य नहीं, क्योंकि प्रेम में कभी ऐश्वर्य होता ही नहीं। श्री कृष्ण में ऐश्वर्य भी है, माधुर्य दोनों है, लेकिन राधा रानी में केवल माधुर्य है, और माधुर्य पे हर व्यक्ति टिक नहीं सकता। पहले श्रद्धा श्री कृष्ण के प्रति, फिर माधुर्य टिक सकता है। कृष्ण के प्रति भी माधुर्य नहीं टिकेगा यदि श्रद्धा नहीं है, लेकिन राधा रानी में श्रद्धा से आगे माधुर्य, डायरेक्ट माधुर्य, वहां श्रद्धा ही नहीं, तो वहां ऐश्वर्य नहीं राधा रानी का। वहाँ क्योंकि उनका कोई चमत्कार नहीं है देखने को। चमत्कार भी बिल्कुल, ये बात भी ठीक है, क्योंकि राधा रानी तो प्रेम की देवी है ना, तो बिल्कुल दीन हो तो दासी नित्य तिहारी, भाई जी लिख रहे हैं ना षोडश गीते में, राधा रानी मैं तो आपकी दासी हूँ। राधा रानी विरह में संतप्त है, तो प्रेम रूप है ना उनका, तो प्रेम रूप के प्रति श्रद्धा होना कठिन हो जाता है। श्री कृष्ण तो बड़े बड़े काम कर रहे हैं जी। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके आगे झुके, कई मुख में ब्रह्मांड दिखा रहे हैं, गिरिराज जी उठा रहे हैं, ब्रह्मा उनके चरणों में नाक रगड़ रहे हैं, शंकर जी बाल कृष्ण के दर्शन करने आ रहे हैं। जब किसी दुष्ट को मारकर देवी देवता स्तुति करते हैं, पुष्पों की वृष्टि करते हैं जी। और जब प्रकट हुए हैं ठाकुर जी चतुर्भुज रूप, जेल के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए, बिना पुल नौका के सावन भादो की नदी को पार करके जमुना जी को जी। तो वहां तो बचपन से चमत्कार ही चमत्कार, इसलिए कृष्ण में श्रद्धा होना आसान है। लेकिन राधा रानी में, इसलिए राधा रानी दुर्लभ है श्री कृष्ण से भी, क्योंकि यहाँ शुद्ध माधुर्य है, और फिर इनको सखी भाव के बिना और नहीं पाया जाता।
और जो पुरुष कहेंगे हम कोई जनानी है, क्या बेवकूफ़ी। उनको ये नहीं, बुद्धों को पता रहे तुम्हारा शरीर है स्त्री या पुरुष का, आत्मा नहीं। तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। और आत्मा लिंग भेद से अलग है, और आत्मा स्त्रीलिंग शब्द में ही प्रयोग होती है। कोई नहीं कहता मेरा आत्मा, सब कहते मेरी ही आत्मा। जी पुरुष कोई भूत प्रेत बन गया, क्या कहेंगे अमुक व्यक्ति की आत्मा भटक रही है। ये कोई नहीं कहता आत्मा भटक रहा है। जी लेकिन उनको शर्म आती है कि हम सखिया क्यों बने, हम तो मर्द हैं। अरे तू कुछ नहीं है, मिट्टी का पुतला है ये शरीर, तुम आत्मा हो और तुमने शरीर को मैं मान लिया। यही तेरा सबसे बड़ा धोखा है। इसमें कहा ना, इसमें तीसरा मन का है, श्री राधा नाम को बुद्धि निवारे, जग बंधन मैं मेरा टारे, मैं ममता टारे। तो ये शरीर मैं हूं ये मान लिया। अरे शरीर पुरुष है, मिट्टी का पुतला है ये पुरुष नहीं है। पुरुष जैसी आकृति मिट्टी की बना दी गई है। हम खांड का करेला बना दें खिलौना, जी तो तब भी वो खांड ही है, वो देखने में करेला है। जी तो ये मिट्टी का राव बना दिया स्त्री या पुरुष, तो मिट्टी स्त्री पुरुष नहीं हुआ करती। यदि हम करेला बना दें खांड से तो करेला थोड़ी बन जाएगा, रहेगा तो फिर भी खांड। इसी प्रकार शरीर को पुरुष बना दिया, स्त्री बना दिया, उसका पुतला बनाया। पुरुष तो संसार में कोई हो ही नहीं सकता। पुरुष का पुतला है, मिट्टी का बनाया। पुरुष तो केवल एक है, परमात्मा। बाकी आत्मा सब उनकी शक्ति है, और शक्ति स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं होता। लेकिन उनको ये ज्ञान तो है ही नहीं, जी इसलिए वो राधा रानी से मिलेंगे क्यों? कहते हम तो मर्द हैं, हम जनानियां बनेंगे। हम कैसे अपने आप को जनानी माने? वो तो स्त्री पुरुष में देख रहे हैं। उनको ये थोड़ी पता कि सखी है क्या, आत्मा क्या है, ग्रंथ कभी पढ़े नहीं। इससे राधा रानी की तरफ हर व्यक्ति झांक नहीं सकता। ये तो रसिकों का अतिशय सत्संग जिसने किया, जब बहुकाल करिए सत्संग, वही इधर झांक सकता है। अतिशय कृपा जाहि पर होई, पांव देते ही मार्ग सोई। तो इसलिए कहा कि राधा नाम प्रगट जग माही, लेकिन तऊ दुर्लभ सब गावत नहीं। नहीं। ये इसका कारण है।